हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों के आदर्श हैं। वह बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी बंसी की धुन इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उनकी ओर खिंचा चला आता था। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण और 8 अंकों की श्रेणी में क्या कनेक्शन है, जिसको जिस भी तरह से बनाए पूरा हो ही जाता है। ऊपर से नीचे बनाई या नीचे से ऊपर, बस इतनी ही नहीं है। अगर आप 8 को लेटा देते हैं तो यह इन्फिनिटी का साइन बन जाता है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है आनंद। 8 की खासियत बस इतनी सी ही नहीं है, यह आशा या उम्मीद का भी नंबर है। 8 अंकों के ऊपरी तौर पर देखें तो इसके बीच में जो काट बनती है वह जीवन की जटिलता को दर्शाती है। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाकर देखा जाए तो एक अलग प्रकार की हकीकत से हमारा सामना होता है। 8 अंक दर्शाता है कि जीवन कुछ और नहीं बल्कि जीवन के 2 बुलबुले हैं। 8 का ज्ञान के देवता शनि से भी संबंध है, इसलिए बहुत से लोग इससे भयभीत भी रहते हैं। कृष्ण का जन्म और उनका जीवन इतिहास 8 से संबंधित है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण और 8 ज्ञान का क्या सहयोग है। श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का अजब संयोग है। श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर 8वां अवतार लिया था। जब उन्होंने जन्म लिया था, चारों ओर अंधकार था और साथ ही साथ तूफान भी था। उनका जन्म ही बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ी एक हकीकत है। उनका जन्म 8 मनु के काल में अष्टमी के दिन देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8 सखियां, 8 पत्नियां, 8 मित्र और 8 शत्रु है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन में 8 अंक का बहुत सहयोग है। अंकों में 8 अंक का स्वामी शनि ग्रह है। कुछ अंक शास्त्र ज्ञान में अशुभ मानते हैं क्योंकि यह शनि से जुड़ा है। 8 अंक की व्यक्ति को हर चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तभी जाकर कुछ भी हासिल कर पाता है। यह अंक शनि का है और शनि व्यक्ति को दबाकर ही फल प्रदान करते हैं। 8 अंक का व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है। इस पर निर्भर करती है कि वह कितना धर्मपरायण है। हालांकि 8 अंक वाले व्यक्ति बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी अकेले संभालने की क्षमता रखते हैं और उसमें वे सफल भी होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 8 का अंक एकदम अलग होता है। ऋषि वेद व्यास के 64 गुणों का वर्णन करते हैं, जिनकी संख्या 8 से 8 का गुणनफल है। श्री कृष्ण ने 8 अंक को मुख्य रखते हुए विवाह किया था, इसलिए 8 अंकों को ही श्री कृष्ण के अलावा आम मनुष्य के लिए भी शुभ माना जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि 8 अंक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा। जब कोई चीज बिस्तर पर पहुंचती है तो उसको अस्पताल की चरम सीमा माना जाता है। ऐसे में अगर वह पदार्थ 8 बिस्तर पर पहुंच जाए तो उसको परम धर्म माना जाता है। शायद इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण के लिए अष्टमी तिथि को चुना था। उसके बाद सही अष्टांग योग और अष्टांग नमस्कार को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त राधा का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी वाले दिन ही हुआ था, इसलिए 8 को जन्म लेने के कारण इनका श्री कृष्ण के प्रति लगाव था। आपको हम बता दें कि श्री कृष्ण संकल्प किया था कि वह लोगों की रक्षा और असुरों के नाश के लिए हर युग में जन्म लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के गठन को भी भागवत के श्लोक के रूप में दर्शाया गया है। अगर कृष्ण की सखियों की बात करें तो बेबी, आरती, राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थी। अगर भगवान कृष्ण की पत्नियों की बात करें तो उनकी भी 8 पत्नियां थी, इसलिए उन्हें अष्टभार्या नाम दिया गया था। श्री कृष्ण ने 16,000 सौभाग्यवती रानियों को नरकासुर की कैद से मुक्त किया था। इसी को गुणाकार करने पर 8 अंक प्राप्त होता है। वहीं अगर भगवान श्री कृष्ण के मित्रों की बात करें तो वह भी 8 है। श्रीदामा, सुदामा, अर्जुन, वृक्ष बंधु, मनहास, बलि और प्राणभानु, यह नाम आदि पुराण में मिलते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के हजारों मित्र थे, जिनमें दुर्योधन का नाम भी लिया जाता है। अब अगर कृष्ण के नगरों की बात की जाए तो वह भी मुख्य रूप से 8 है। मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मधुबन और द्वारिका। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के 8 उपदेश है। यह बातें सत्य है या फिर एक संयोग, यह बात सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर ही टिकी है। आपका इस बारे में क्या सोचता है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और एक बार हमारे साथ बोले राधे राधे।